कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णकन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज को। हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, विरक्त वृंद, सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा जो कोई लोग इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के इस सत्संग में अवगाहन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की अद्भुत विशेषता है। कल हमने श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्,
तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उसका अद्भुत श्रवण किया, उसके अंदर में निहित कुछ तत्वार्थ को देखने का और उसका चिंतन करने का हम सबने प्रयास किया। अब देखिए, इस श्लोक को समझे बिना हम भागवत के एक भी स्कंद में प्रवेश कर सकते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश करना है तो पहले समझना पड़ेगा हमारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, ये नाना प्रकार की जो सृष्टि दिख रही है, वो जो नानात्व है वो और कुछ नहीं, परमात्मा ही है। अत्र तत्र सर्वत्र एक परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जब यह भावना आएगी, तत्व से जब देखेंगे तब देखेंगे अरे आचार्य तो कितना सुंदर हमें समझाते हैं। पहले भावना तो जगाए हमारे हृदय में, और जब भावना जगेगी, जितनी भावना वो दृढ़वत बनेगी, उतना हम देखेंगे हमारे हृदय में से राग द्वेष कम होते जाते हैं। पहले भावना तो बनाएं हम लोग कि हम जो कुछ देख रहे हैं वही हमारे अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप है। भागवत का ये मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को छोड़ के हम यदि कोई भी प्रसंग की चर्चा करेंगे तो वो केवल कहानी की चर्चा हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, लोअर माइंड डिस्कसिस इवेंट्स। निम्न कक्षा का जो मन होता है वो घटनाओं में व्यस्त रहता है। मीडियोकर्स माइंड डिस्कसिस पर्सनालिटी, हाईएस्ट माइंड डिस्कसिस फिलॉसॉफी। हमें उसके तत्वार्थ में जाना है, केवल कहानियों के रूप में उसे देखना नहीं है। इस महासमुद्र के अंदर में हमें गोते लगाने हैं और एक एक अद्भुत अद्भुत रत्न हमें मिलेंगे। और भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपना अद्भुत जीवन दे दिया है। उस जीवन के अद्भुत उनके अनुभवों के माध्यम से, मां शारदा की जीवनी से, स्वामी विवेकानंद की जीवनी से हम भागवत के अनुपम सिद्धांतों को अन्यान्य आचार्यों के जीवन से, संतों के जीवन से, महात्माओं के जीवन से हम भागवत के अनुपम सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। जो तत्व आया कल के एक ही अनंत अखंड अविनाशी भिन्न भिन्न रूप में भासित हो रहा है, क्योंकि हमारा परमात्मा कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वह कुंभार भी है, मृत्तिका भी है और घड़ा भी वही है। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में सुंदर प्रसंग आता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ दत्त भी वहां पर उपस्थित है, जो परवर्ती काल में श्री राम स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्वविख्यात हुए। अब श्री रामकृष्ण देव वहां पर एक सुंदर अद्भुत बात बताते हैं। वो कहते हैं, अरे मैंने देखा कि कोशाकुशी भी चैतन्य हो गया। कोशाकुशी चैतन्य हो गया, उसका अर्थ समझना होगा। कोशाकुशी किसे कहते हैं? बंग देश में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जिसको हम तरभाणु, आचमनी, लोटा बोलते हैं, उसको वो लोग उनकी भाषा में कोशाकुशी कहते हैं।
भगवान की देव पूजा के लिए जो बर्तनों का प्रयोग होता है उसको वो लोग कोशाकुशी बोलते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कोशाकोशी चैतन्य हो गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाह क्या अद्भुत कल्पना है आपकी। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे ये कल्पना नहीं है, मैंने साक्षात देखा है। समझिए, ये मात्र कल्पना नहीं है, मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने देखा है। और श्री रामकृष्ण देव वो अनुभव स्वामी विवेकानंद को भी करवाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अपने घर वापस लौट रहे हैं, वो अत्र तत्र उस परम चैतन्य को ही देख रहे हैं। वर्षा हो रही है, वो भी चैतन्य हो गया। जितने व्यक्तियों को मार्ग में देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी से लेकर सब कुछ उनके लिए चैतन्य हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। रास्ते में जा रहे हैं, वो लोहे की रेलिंग है, उस रेलिंग पर अपना सर फोड़ते हैं कि क्या ये रेलिंग है, वो भी चैतन्य दिखाई दे रहा है। सब जगह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। घर गए, मां जो है भोजन लेकर के आती है, भोजन की थाली रखी गई है, नरेंद्र नाथ दत्त खाते नहीं, सब कुछ चैतन्य दिखाई दे रहा है। मां चैतन्य, भोजन के लिए जो वानगियां रखी थी वो भी सब चैतन्य, सब कुछ चैतन्य हो गया। एक दिन तक ये अनुभव रहा। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त दौड़े दौड़े श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, बोले बाबा इसको कुछ ठीक कीजिए, सब कुछ चैतन्य हो गया है, इस जगत में कुछ अचैतन्य है ही नहीं। और इस सिद्धांत को हमें हमारी धरी बनानी पड़ेगी यदि दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का आस्वादन करना है। तो हमारे नरसिंह मेहता ने अद्भुत लिखा है भजन, रे अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि जुजबे रूपे अनंत भासे देहमा देव तू। बहुत सुंदर लिखा, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि। ओ श्री हरि, अखिल ब्रह्मांड में केवल आप ही विराजित है, आपके सिवा और कुछ नहीं है। इस देह में देव के रूप में भी आप ही विराजित है। पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा शिवथ की जीवथ यो तेज आसे अखिल ब्रह्मांडमा। अखिल ब्रह्मांड के अंदर में वो श्री हरि आपके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। भजन बहुत सुंदर है, सब गाने बैठेंगे, सब पंक्तियां गाने बैठेंगे तो हमें यहां पर समय व्यतीत होगा। वेदांत का अद्भुत तत्व इसके अंदर में हमारे नरसिंह मेहता ने सहज सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। और देखिए, हम तो सौराष्ट्र की भूमि में बैठे हैं, गुजरात की सौराष्ट्र भूमि। सौराष्ट्र देश जो है वो आनर्त देश नाम है उसका। पहले भागवत में साफ लिखा है, आनर्त देश, जहां सब नृत्य की प्रधानता से सिखाया जाता है। ये अनर्त देश की भूमि में, अभी अनर्त देश में हम हैं जहां नृत्य की प्रधानता है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है
भर्यू जात्या प्रभु तारु अनुपम रूप हे अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। वने योगी थई वसतो, जगे भोगी समो भमतो, कदी रोगी समो रड़तो, अगम लीला करी अवधूत। खुनीना खंजरो मातू, प्रियाना चुंबनो मातू, हरे हरि गर्जना मातू, रहो पिक कूंजने अवधूत। वन में योगी की तरह भी तुम ही हो प्रभु, जगत में भोगी की तरह भी तुम ही हो। अरे के खूनी के खंजर में भी तुम ही हो, प्रिया के चुंबनों में भी तुम ही हो। अत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वही पवारी बाबा का उदाहरण याद कीजिए। जब कोई चोर चोरी करने आया है, बर्तन लेकर के भाग रहा है, पवारी बाबा उसके पीछे भाग रहे। अरे प्रभु, आप वो रोटी जो ले गए, मक्खन तो यहीं पर छोड़ दिए, मैं मक्खन देने के लिए आया हूं आपको। अत्र तत्र सर्वत्र श्री रामकृष्ण देव को उनका सेवक, उनका भांजा हृदय कहता है, मामा आप जो है भक्तों की इतनी चिंता काहे को करते हैं? सब समय आप भक्तों की इतनी चिंता करते रहते हैं, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अच्छा ऐसा है। एक क्षण में अपने मन को वहां से अलिप्त कर दिया और समाधिस्थ हो गए। दो उदाहरण हम देंगे श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से, अद्भुत उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है श्री रामकृष्ण देव को नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद, वो स्वयं कहते हैं, देखिए आप जो है ना सारा दिन वो नरेन नरेन मत करते रहिए। श्री रामकृष्ण देव को नरेंद्रनाथ दत्त के प्रति इतना प्रेम है। अरे नरेंद्रनाथ दत्त उनको उनके दर्शन करने नहीं आते हैं तो उनको लगता है जैसे उनका हृदय कोई गमछे की भांति निचोड़ रहा है, इतनी व्यथा होती थी। अरे उनको देखने के लिए वो स्वयं घोड़ा गाड़ी करके उनके वहां पहुंच जाते थे। उतना ही नहीं, यदि सत्संग कर रहे अपने कमरे के अंदर में और नरेंद्रनाथ दत्त आ गए तो और किसी के साथ बात करना तो दूर रहा, किसी के सामने देखते तक नहीं थे, केवल नरेंद्रनाथ दत्त की सामने ही देखते रहते थे और उन्हीं से जैसे बातचीत कर रहे हैं। अब नरेंद्रनाथ दत्त कहते, देखिए महाशय आप इतना जो नरेन कर रहे हैं, आपकी अवस्था ने वो जड़ भरत के जैसी होने वाली है। अब श्री रामकृष्ण देव ने क्या अद्भुत प्रत्युत्तर दिया। देखिए श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे तेरे में मैं नारायण के दर्शन करता हूं, इसलिए तुमको इतना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे में नारायण का दर्शन नहीं करूंगा उस दिन तुम्हारी और ताकूंगा तक नहीं। समझिए, दृष्टि को देखिए, महात्मा के अवतार वरिष्ठ है ये, जैसा गुरु वैसा चेला। वही नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के अंदर में, क्या कहेंगे हम आपको, एक ऐसी जगह में उनको रहना पड़ा जो जगह उचित नहीं है साधु सन्यासियों के लिए रहने के लिए। अब ऐसी जगह में वो वहां पर है और वहां से वो पत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, अत्र तत्र वही मां के में अद्भुत दर्शन कर रहा हूं। उसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं देख रहे हैं, जगत में नानात्व को वो देख नहीं रहे हैं। अरे श्री रामकृष्ण देव के सभी अंतरंग सन्यासियों का अद्भुत जीवन उठा लीजिए, बार बार एक ही चीज मिलती है। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी तो बार बार कहते हैं, अरे बिल्ली आती तो बुल्ली को बंधन कर रहे हैं, भक्त आते हैं तो अपने सेवक को बंधन करते हैं।
सेवक को घबरा जाता है कि गुरु मुझे वंदन करते कहीं मेरा अकल्याण हो जाएगा। महापुरुष महाराज कहते, अरे तुम्हारे लोगों में मैं कि साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मैं और कुछ भाव से कुछ नहीं कर रहा हूं। यही भागवत का परम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और भागवत का जो संकल्प है, अद्भुत संकल्प है भागवत का। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। देखिए भागवत का संकल्प कितना अद्भुत है। भागवत का संकल्प है सर्व में भगवान का दर्शन करना। समझ लीजिए, वने योगी थई वसतो जगे भोगी समो भमतो कदी रोगी समो रड़तो अगम लीला करी अवधूत। सदा पासे छता आघे अभागी ने अरे जिसतो सहु रंगे अरंगी तू रहे तुझ रंग को अवधूत। सब समय मेरे पास हूं, लेकिन लगता है कि मैं पागल की भांति आपको बाहर में ढूंढता हूं। आप तो मेरे पास है, मौको कहां ढूंढे बंधु, मैं तो तेरे पास में। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है, भगवान के दर्शन करना है। सर्व में भगवान का दर्शन करना है। यह नारद जी को संकल्प दिलवाया गया है। भागवत का संकल्प समझिए, सर्व में भगवान का दर्शन करना, और दूसरा है सर्व में भगवान का ज्ञान करना। सर्व में भगवान का दर्शन करना, सर्व में भगवान का ज्ञान करना, और तीसरी बात कही गई है उसके अंदर में, अपने मन को कोई भी ऐसे विषय में नहीं फंसने देना जहां से हम ईश्वर को भूल जाए। अन्या वाचो विमुंचथ। सर्व में भगवान का दर्शन करना है, सर्व में भगवान का ज्ञान करना है, और अपने मन को कोई भी ऐसे विषय में नहीं फंसने देना है जहां से हम भगवान को भूल जाए। देखिए रामकृष्ण कथामृत में एक प्रसंग आता है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं। उस वक्त मास्टर महाशय भी उपस्थित है, नरेंद्रनाथ दत्त भी उपस्थित है। श्री रामकृष्ण देव सत्संग के बीच में थोड़े विराम के लिए जाते हैं। विराम मानी थोड़ा जलपान करने के लिए। उसके बीच में मास्टर महाशय यानी महेंद्रनाथ गुप्त और नरेंद्रनाथ दत्त के बीच में संवाद होता है। संवाद में बातचीत की गई है कि उस समय के, मानी वो कहते हैं कि आज के समाज के युवाओं की अवस्था अच्छी नहीं है। अरे ऐसे लोग भी हो गए, कोई व्यभिचार भी करने लगे हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है। श्री रामकृष्ण देव ने सुना, दौड़े दौड़े आते हैं और मास्टर महाशय महेंद्रनाथ दत्त को, सॉरी क्षमा कीजिए, महेंद्रनाथ गुप्त को वो डांटते हुए कहते, अरे तुम यहां आकर भी यही चर्चा कर रहे हो। गुणार्थ को समझना है, ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, समझ लीजिए। श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों को कितनी सूक्ष्मता से उनके मन को संवार रहे हैं। अरे तुम यहां आकर के भी यही बात करते हो क्या? यहां पर ये सब बातें करने आए हो? जैसे उनको थोड़ा डांट रहे हैं अच्छी तरह से। और महेंद्रनाथ गुप्त ने लिखा कि उस वक्त उनकी उम्र थी 28 वर्ष। त्यारे महेंद्रनाथनी उम्र, मणिनी उम्र, गुजराती कथामृत में ऐसा ही लिखा है, गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। त्यारे मणिनी उम्र 28 वर्षनी छे। अब समझ लीजिए, अन्या वाचो विमुंचथ,
अपने मन को कोई भी ऐसे विषय में नहीं फंसाना है जहां से हम भगवान को भूल जाए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, सर्व में भगवान का दर्शन करो। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दिखाया। सर्व में भगवान का ज्ञान करो, वो भी अपने जीवन से दिखाया। और अपने मन को कोई भी ऐसे विषय में प्रवृत्त मत करो, फसाव मत, जहां से हम भगवान को भूल जाए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, एक हाथ से भगवान का नाम लो, दूसरे हाथ से संसार का कार्य करो। जब कार्य पूर्ण हो जाए, दोनों हाथ से भगवान का नाम लो। भागवत का संकल्प अपने मन में हम तो कहेंगे, ओ मानव, हमारा आप सबसे अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे, इसको सब समय मन में बिठा दीजिए, अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। और दूसरा है, श्रीमद् भागवत का फल क्या है। देखिए, श्रीमद् भागवत जो फल देता है, पहला फल है हमारे मन में से वो भय को दूर कर देता है, निर्भयता प्रदान करता है। हमारे सबके मन में भय है। किसका भय है? मृत्यु का भय है। और आज के अभी इस वक्त तो जो महामारी लगी है, दुनिया के 200 से अधिक देशों में ये महामारी लग चुकी है। अनेकों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। हम सब लोग मृत्यु को ग्रसित हो रहे हैं। जैसे इस वक्त हम सब लोग, जैसे पूरा मानव समाज भय से आक्रांत है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, भय तो हम सबको है। और हम सबको भय है। ये महामारी नहीं होने से भी हम सबको भय है। क्या भय होता है? मनुष्य के पास संपत्ति होती तो संपत्ति चले जाने का भय होता है। पद है तो पद चले जाने का भय होता है। कीर्ति है, ख्याति है, विख्याति है तो वो चले जाने का भय रहता है। सांप्रत समाज में बहुत अच्छी गणना है तो वो गणना चली जाने का भय रहता है। विद्या है तो बोले विद्या चली जाएगी, उसका भय रहता है। तो भागवत के आचार्य कहते, जो कुछ तुमको भय है, तुम आओ इस अद्भुत भागवत रसामृत का श्रवण करो, तुम्हारे मन में से भय सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। परीक्षित का भय चला गया है। बोले कथा श्रवण से भय चला जाएगा? बोले हां, अवश्य चला जाएगा। क्योंकि जो भय आया है या संसार जो भी आया है हमारे मन में, देखिए हमारे मन में संसार सबसे अधिक कौन सी इंद्रिय से घुसता है? कर्णेंद्रिय से। नेत्रों के द्वारा संसार इतना घुसता नहीं है जितना कर्णेंद्रिय के माध्यम से घुसता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिस दरवाजे से अधिक संसार घुसा है उसी दरवाजे से तुम मेरी कथा का रसपान करते रहो। जितना तुम्हारे कर्ण इस भागवत रूपी, वेदांत रूपी, धर्मग्रंथ रूपी, शास्त्र रूपी, आपको जो नाम देना है दीजिए, रामकृष्ण कथामृत, स्वामी विवेकानंद का साहित्य, महापुरुष के अद्भुत जीवन चरित्र, उनके उपदेश, उपनिषद, गीता, जो शास्त्र आपको लेना है, रामचरितमानस, सबका कान से श्रवण करो, अपने कर्ण से श्रवण करो। और जितना श्रवण करोगे तुम्हारे हृदय में से भय सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। इसलिए तो महात्माओं ने कह दिया, भागवत ग्रंथ कहता है श्रवण करो, तुम्हारे हृदय में जो राग द्वेष है वो पिघल जाएंगे। वो जब पिघल जाएंगे तब उसमें भगवदाकार वृत्ति उत्पन्न होगी, तो भय चला जाएगा। दूसरा क्या है?
संशय चला जाएगा, हमें निःसंशयता प्राप्त होगी। संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहा ने कि श्री रामकृष्ण देव ने कौन से राक्षस का वध किया है, तो बोले संशय रूपी राक्षस का वध किया है। शास्त्र मां भगवती भी हमारे जीवन में यही कार्य करती है, संशय रूपी राक्षस का वो वध करती है, निसंशयता प्रदान करता है शास्त्र, मन में संशय नहीं रहने देगा। और तीसरा, परम आनंद के अधिकारी बनाता है। समझ लीजिए, परम आनंद क्या है? जगत में जितने भी आनंद हमें प्राप्त होते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिसे हम लोग राजा महाराज कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है, यही शास्त्र की बात, कि देखो संसार का कोई भी आनंद उसकी प्रतिक्रिया होती है। संसार का कोई भी आनंद ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या आधा घंटे तक ही चलता है, तत्पश्चात उसमें प्रतिक्रिया आती है। संसार का जो कथाकथित आनंद है वो दुख लेकर के आता है, लेकिन एक भगवदानंद ऐसा है जिसमें कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, वो सतत बना रहता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, समझिए, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसका नाश होने का प्रश्न है ही नहीं। आप सब लोग गीता का वो श्लोक गाते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। मात्रा यानी इंद्रियों, इंद्रियों का स्पर्श होने से, इसका सामान्य अर्थ भी है और गूढ़ार्थ भी है, ये सामान्य श्लोक नहीं है। सामान्य अर्थ देखेंगे तो क्या है कि जब कोई भी वस्तु के हम गुलाम बन जाते हैं, व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं, स्थान के गुलाम बन जाते हैं, अर्थात हम ऐसा सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति के बिना हम जीवन जी नहीं सकते हैं, इस वस्तु के बिना हम जीवन जी नहीं पाएंगे, इस स्थान के बिना हम कहीं रह सकते नहीं हैं। तो क्या हुआ, वो वस्तु व्यक्ति और स्थान, अभी वस्तु व्यक्ति और स्थान न रह करके वो विषय बन गई है, और जब विषय बन जाती है फिर वो हमें नचाती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। जैसे पहले शीतकाल आता है, तत्पश्चात ग्रीष्मकाल आता है। शीतकाल ग्रीष्मकाल ये चक्र सतत चलता रहता है, क्योंकि शीतकाल आया है तो फिर वो जाएगा, ग्रीष्मकाल आया है इसलिए वो जाएगा। जो कुछ भी इस जगत में आया है वो केवल जाने के लिए ही आया है और आया है केवल जाने के लिए ही। इस जगत में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, संपत्ति, तो वो आई है तो जाने के लिए। ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा नाम यश सब कुछ आया है, वो किस लिए आया है? जाने के लिए आया है। शास्त्र कहता है आगते स्वागतम, जब आया है तो उसका स्वागत करो। અને જ્યારે જાય ત્યારે શું કહેવાનું? આવજો જય શ્રી કૃષ્ણ। जब चली जाए तब कह दीजिए जय श्री कृष्ण। ये कौन कर सकता है? जिसे मालूम है कि विषय में मुझे वस्तु को विषय में परिवर्तित करना नहीं है।
जो वस्तु को, व्यक्ति को और स्थान को केवल वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रूप में ही देखता है, उसे विषय बनाता नहीं है। ये शरीर हमें मिला है मानी आया है, तो आया है मानी किस लिए आया है? जाने के लिए आया है। ओ मानव, जब मिला तब लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह, मिठाइयां बांटी, और जब जाएंगे तब बोले चले गए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो वो हम हंसे जग रोए कब होगा? जब हम इस जीवन को जिएंगे। और जिएंगे कब? जब वस्तु, व्यक्ति और स्थान को हम विषय नहीं बनाएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख आया है किस लिए? बोले जाने के लिए। दुख आया है तो किस लिए? बोले जाने के लिए वो आया है। आगमापायिनो नित्या, आगम आया है तो जाने के लिए। अनित्य है, संस्कृत भाषा की विशेषता, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। आगम अपायिन अनित्याः स्थांस्तितिक्षस्व भारत। ओ भारत, भारत मानी, भा मानी ज्ञान, जो ज्ञान में रत है उसे कहते हैं भारत। ओ भारत, इसको तुम सहन करो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा स, श और स, सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहन करेगा वो रहेगा, जो सहन नहीं करेगा उसका नाश होगा। तो भागवत हमें कौन सा आनंद प्राप्त कराता है? वह आनंद नहीं जो चला जाए, कतई नहीं। वह आनंद प्राप्त कराता है, क्योंकि वो आनंद हमारा अपना स्वरूप है, वो परिच्छिन्न आनंद नहीं है, हमारा अपना स्वरूप है, और उस स्वरूप की उपलब्धि करवाता है भागवत। इसलिए भागवत के बारे में कहा कि वो हमारा भय दूर करता है, हमें निःसंशय करता है, और तृतीय कहा हमें परम आनंद का अधिकारी बनाता है। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। बोले महाराज 10वें स्कंद में प्रवेश करना है, जल्दी कीजिए। जब तक इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे 10वें स्कंद में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि वहां जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद की खोज में हम सब हैं। देखिए, इस जगत में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आनंद न चाहता हो। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। इन महात्माओं की तो बात हम करेंगे, कर ही नहीं सकते, उसके लिए हम उपयुक्त भी नहीं है, उनको वंदन करते हैं। हमारी बात बोलूं मैं तो हम जो सन्यासी बने, माथा मुंडन करा करके रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित होने के लिए आए, भगवान ने हमें आश्रय दिया। वो किस लिए? केवल आनंद प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। आप सब लोग भागवत का अभी श्रवण कर रहे हैं, किस लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जो कार्य करता है केवल आनंद के लिए ही करता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा चाहता है कि महाराज सुबह में आनंद हो और रात्रि में मुझे दुख मिले। ऐसा कोई नहीं चाहते हम लोग। हम में से कोई ऐसा नहीं कहता है कि महाराज मुझे घर में आनंद मिले पर मेरे कार्यालय में मुझे दुख मिले। ऐसा कोई नहीं चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि महाराज मुझे भार्या एवं संतान से तो सुख मिले पर मेरे कार्यालय के अंदर में, मेरे धंधे में मुझे दूसरे से दुख मिले। ऐसा कोई चाहता नहीं है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि महाराज 40 साल तक हमें सुख मिले, बाकी के 40 साल हम दुख में काट लेंगे। जी ना। अर्थात क्या हुआ? हम सब लोग सुख चाहते हैं। अब सुख कैसा चाहते हैं? तो पहले देखिए, जो सब समय हमारे साथ रहे, जागृत अवस्था में भी साथ में रहे, सुषुप्त
अरे स्वप्नावस्था में भी साथ रहे, ऐसा नहीं कि भयंकर स्वप्न देखा उठ गए, बाप रे बाप दिल धड़क रहा है, हाँ हाँ क्या होगा क्या होगा। पानी पी रहे सतत, क्या होगा क्या होगा, बाद में नींद उड़ गई, बाद में नींद ही नहीं आई। तो हम ऐसा सुख नहीं चाहते। बोले नहीं महाराज, स्वप्न में भी ऐसा सुख मिले जैसे महाराजा धीराज बन गए हैं जी। हमारी चाहती चीजें हमको प्राप्त हो, तो स्वप्न में भी हम सुख चाहते हैं, सुषुप्ति में भी सुख ही है भाई। जब सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं आह कितनी चैन की नींद सोए जी। तो हम जागृत में सुख चाहते हैं, स्वप्न में सुख चाहते हैं, सुषुप्ति में भी सुख चाहते हैं। उतना ही नहीं, हम हमारे प्रत्येक व्यक्ति से सुख चाहते हैं। कोई भार्या से भी सुख चाहता है, संतान से भी, अरे पड़ोसी से भी, कार्यालय में, दफ्तर के अंदर में उनके जो ऊपरी लोग हैं उनसे भी सुख चाहता है, उनके साथ में जो है उनसे भी सुख चाहता है, सबसे हम सुख चाहते हैं। सब जगह, सभी अवस्था में सबसे सुख चाहते हैं। और बोले महाराज थोड़ा और भी थोड़ा उसमें जोड़ दीजिए, कुछ प्रयत्न के बिना सुख मिल जाए महाराज जी। अब सोचिए ऐसा सुख कहां मिलेगा जो सभी अवस्था में है, सब जगह सुख है, सबके पास से सुख है। ऐसा सुख तो एकमात्र परमात्मा ही दे सकता है, जो अत्र तत्र सर्वत्र विराजित है। सब जगह हमको सुख चाहिए, सब में से सुख चाहिए। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, जो सब में है, अत्र तत्र सर्वत्र है, और जो सभी अवस्थाओं में है वो तो एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए हम सब लोग इस सुख की जो चाहत है उसको समझिए। हम सबसे सुख लेना चाहते हैं, सब जगह, सब में से, सब अवस्थाओं में, सब जगह। तो ऐसा तो सुख केवल परमात्मा ही दे सकता है। हम जो सुख है परिच्छिन्नता में ढूंढने जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। परिच्छिन्नता अर्थात अलगाव में सुख ढूंढना चाहते हैं। समझिए, कोई एक व्यक्ति से सुख ढूंढना चाहते हैं, कोई एक वस्तु से सुख ढूंढना चाहते हैं, कोई एक स्थान से सुख ढूंढना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम दुखी होते हैं। इसलिए भागवत का जो तीसरा है फल, वो क्या है? वो परम आनंद की उपलब्धि कराता है। अब चलिए आगे चले। भागवत के जो एक एक स्कंद है वो भी भगवान के एक एक अंग है। समझिए, प्रथम स्कंद जो है वो भगवान का दक्षिण चरण है, बाद में वाम चरण, बाद में आता है भगवान का दक्षिण भुजा और वाम भुजा, दक्षिण उरु, वाम उरु, दक्षिण पाणी तल, फिर आता है दक्षिण वक्षस्थल, वाम वक्षस्थल, बाद में भगवान का हृदय, वो दसम स्कंद है, बाद में 11वां स्कंद तो भगवान का कपाल है, और 12 स्कंद जो है भगवान का वाम पाणी तल है। इसलिए श्रीनाथ जी भगवान खड़े होकर के भक्त को आशीर्वाद देते हैं। निज भक्त मद भक्त, मेरा जो हाथ है वो खाली है, भगवान कहते वाम हस्त से मैं भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं प्रत्येक को। वरद हस्त खाली रहो निज भक्त मुझने काज, मेरे भक्त के लिए मैंने ये वरद हस्त खाली रखा है। समझिए, ये वैष्णव लोग इस परंपरा का अनुसरण करते हैं। भगवान के 12 स्कंद जो है भगवान के 12 अंग है। 9वें स्कंद के अंदर में संक्षिप्त में रामायण है। अब देखिए, प्रत्येक स्कंद का विस्तार करने मानी उसका महात्म्य ही देखने नहीं बैठेंगे, उसका अर्थ भी नहीं देखने बैठेंगे, नहीं तो आज तो यहीं पर पूर्ण हो जाएगा। हम सीधे 9वें स्कंद के अंदर में आपको ले चलते हैं। 9वां स्कंद जो है ईशानु कथा है।
ईशानु कथा अर्थात क्या है? उसमें भगवान के भक्तों की कथा है, अनेक राजाओं की कथा आती है। क्यों? अरे इतने महान महान सब राजा हो गए, हम आपको क्या बताएं। ऐसा वर्णन है कि राजा स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर के सदेह स्वर्ग में गया, वहां जाकर के देवताओं की रक्षा की, इंद्र की रक्षा की। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए सब, और वो भी चले गए। आज उनको कोई जानता नहीं है। वो मानव, जब इतने बड़े बड़े राजर्षि महान राजा चले गए, जिनकी कीर्ति का गान करते लोग थकते नहीं थे, तो मैं और तुम किस खेत की मूली है। हमें भी कोई याद रखना नहीं है। इसलिए इस संसार में मुझे कोई याद रखे, मेरा कोई स्मरण करे, वो भावना तुम निकालो, इसमें वैराग्य का अवलंबन करो। अनेक लोग आए, अनेकों महात्मा आए, अनेकों राजा अधिराज आए, कोई उनको याद रखता नहीं है। भागवत नवम स्कंद में यही हमको कहता है। नवम स्कंद में इसलिए इतने राजाओं की कथा लिखी गई है, ताकि भागवत का जो पाठक है, श्रवण करता है, उसको पता चले कि इतने बड़े महाराजाओं के कोई कीमत नहीं, कोई याद नहीं करता है, तो हमको क्या है। इससे वैराग्य को उद्दीप्त करो। और देखिए, नवम स्कंद में जितने भी राजा महाराज हुए, उन सबको भगवत प्राप्ति हुई है, उन सबको भगवान के दर्शन हुए हैं। दूसरा सिद्धांत समझिए, उन सबको भगवत प्राप्ति हुई है। और इसलिए भागवत कहता है कि तुम कोई भी जगह हो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हुआ वो महत्व का नहीं है, वो तो गौण है। तुम अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ भगवत प्राप्ति करना। मानव जीवन नो उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। अद्भुत सिद्धांत दो प्रकट होते हैं नवम स्कंद में। हम आपको क्या बताएं, ईशानु कथा अद्भुत है। चले हम तो दसम स्कंद में चले, वहां पर शुकदेव जी महाराज ने सूर्यवंश एवं चंद्रवंश का वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन है। दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। दसम स्कंद भगवान का हृदय है, समझ लीजिए। नवम स्कंद में संक्षिप्त में रामायण लिखी गई है। आचार्य समझाते हैं, जो श्री रामचंद्र की जैसी मर्यादाओं का पालन अपने जीवन में जिसने किया है, वही दसम स्कंद में कृष्ण लीला सुनने के पश्चात उसे आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। रामो धर्मः विग्रहवान, जिसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है, मर्यादा का पालन किया है, वही कृष्ण कथा में आनंद प्राप्त कर पाएगा। उसी के गुणार्थ में वही प्रविष्ट हो पाएगा। आनंद को सभी मिलेगा, लेकिन जिसने श्री रामचंद्र की जैसी मर्यादा का पालन नहीं किया है, उससे आनंद तो मिलेगा, लेकिन वो आनंद फिर चला जाएगा। उस आनंद के अपने स्वरूप को प्राप्त करना है तो श्री राम की जैसी मर्यादाओं का जिसने पालन किया है, और तब वो जब दसम स्कंद में प्रविष्ट होगा, उसे वह आनंद का प्राप्ति होगी। अरे वो अपना स्वरूप है, उसकी उपलब्धि हो जाएगी। दसम स्कंद में प्रवेश करने के पहले हम आपको समझा देते, एक घटना बताते हैं। किस दसम स्कंद में जो भगवान की बाल्य लीलाएं आने वाली है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लिखी है दसम स्कंद में। दसम स्कंद के दो भाग है, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध है जब तक भगवान कंस का उद्धार नहीं करते हैं, तब तक की पूर्वार्ध की लीला है। अपने गुरु गृह गए, तत्पश्चात सांदीपनी ऋषि के पास ज्ञान प्राप्त किया, लौटे, यहां तक पूर्वार्ध है।
और बाकी का उत्तरार्ध है। दसम स्कंद की जो पूर्वार्ध की लीलाएं, भगवान की बाल्य लीलाएं, वो ध्यान का विषय है, समझिए। वो अनुकरणीय नहीं है, वो ध्यान का विषय है। दसम स्कंद के अंदर में गोकुल, वृंदावन, मथुरा, उसका केवल शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, उसके गूढ़ार्थ में हमें प्रवेश करना है। हृदय को गोकुल बनाना है, शरीर को मथुरा बनाना है, तब जाके भगवान का प्रगटीकरण होता है। अद्भुत सिद्धांत निहित है इसके अंदर में। हम एक सुंदर घटना आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गोपी वृंदावन की पुलिन पर, मानी वृंदावन में जो जमुना जी बहती है, जमुना जी की पुलिन पर बैठी थी। और गोपी आज आंख मुंद करके बैठी है। आश्चर्य, गोपी और आंख मुंद करके बैठी है? बोले हां जी। अच्छा ठीक है, जमुना जी की पुलिन पर गोपी आंख मुंद करके बैठी है। वहां से नारद जी पसार होते हैं। नारद जी ने देखा कि रे गोपी आंख मुंद करके ध्यान कर रही है, किसका ध्यान कर रही है? आश्चर्य, अरे ये तो महा आश्चर्य है। बोले नारद जी गोपी के पास आते, बोले गोपी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी ने महामंत्र का रटन किया, गोपी ने आंख खोली, बाबा पाई लागू, प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी पूछते हैं, अरे गोपी क्या बात है, तुम किसका ध्यान कर रही हो आंखें मुंद करके? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ अलभ्य है ही नहीं। जगत का नाथ, जिसे ऋषि मुनि महात्मा लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग जिसे भगवान कहते हैं, अरे वो तो तुम्हारे समीप है, हर पल हर क्षण तुम्हारे पास है। अब तुम और किसका ध्यान कर रही हो? तब गोपी ने अद्भुत उत्तर दिया है। गोपी कहते, बाबा अरे हम जो आंख बंद करके, आंख मुंद करके जो हम कर रहे थे, वो ध्यान नहीं कर रहे थे। या मन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी को ला करके उसका ध्यान करने के लिए मैंने आंखें बंद की नहीं है। मैं आंखें इसलिए मुंदी नहीं हूं कि किसी को मन में लाऊं, किसी को हृदय में लाऊं। अरे बाबा क्या बताऊं, मैं तो जो हृदय में आ गया है, मन में आ गया है, उसको निकालने के लिए आंखें मुंद करके बैठी हूं। देखिए नारद जी कहते, अरे गोपी थोड़ी स्पष्टता तो करो, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है। अब गोपी सुंदर कहती है, अरे बाबा आपको क्या बताऊं, वो जो नंद का छोरा है ना, उसने मेरा सर्वस्व लूट लिया है। बाबा क्या बताऊं, उठते बैठते खाते पीते केवल उसी का ही स्मरण होता है। अरे बाबा जब से उसको मैंने देखा है, उसने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया है। बाबा क्या बताऊं, जब मैं गैया के आंचल से दूध निकालती हूं, अरे बाबा वो आ जाता है सामने, और इतनी प्रेम भरी चितवन है उसकी। बाबा हम क्या बताएं, जहां उसके सुंदर गुंगराले बाल केश देखते हैं हम, उसका सुंदर मुखमंडल देखते हैं, नवनीत के समान उसका मुख है। बाबा उसके अगर कितने सुंदर है बाबा। और वो आकर के कहती है, अरे गोपी तनिक मुझे भी तो दूध पिला दो गैया के आंचल से। और जहां वो कहता है, बाबा मैं अपना सर्वस्व खो बैठती हूं, और वो बाबा हमारे पास आ जाता है, और मैं तो लल्ला को कहती हूं, अरे लल्ला मेरे लाल खुल अपना मुख खोल, और मैं गाय के आंचल से उसके मुंह में दूध देती हूं प्रभु। अरे थोड़ी देर के बाद हमारी सांस आती है और कहती है, अरे बावरी हो गई हो क्या, सब दूध तो नीचे गिरे जा रहा है, कोई पात्र तो तुमने रखा ही नहीं वहां। तब बाबा मुझे पता चला कि अरे कहां गया वो छोरा नंद का।
मैंने पात्र भी नहीं रखा, कुछ नहीं, और सब दूध जो था वो जमीन पर गिर गया है। बाबा मैं गोबर से घर को लीपती हूं, लेपन करती हूं, तब तक तो वो छोरा आ जाता है, और वो तो नटखट ऐसा है। अरे बाबा ऐसे हमको नटखट अपने चैन चाला करके हमको इतना व्यथित करता है, वो किसकी बात सुनने वाला नहीं है। और वो कहता है हम तो भीतर में आएंगे, हमसे रहा नहीं जाता बाबा। हमने उसको कहा देख ले लाला, भीतर में मत आना, अभी अभी मैं गोबर से लीप रही हूं, तुम भीतर में मत आना। लेकिन वो तो किसी का सुनता नहीं है, वो भीतर आता है, हमसे रहा नहीं गया। हमने तो बाबा गोबर का लौंदा बनाया और जो मारा उसको एक, अरे बाबा उसको तो लगा नहीं, सामने से सांस आ रही थी उसको लग गया जोर से। अरे बाबा क्या बताऊं मैं आपको, मैं जमुना जी में जाती हूं जल भरने के लिए, वो जल नहीं भरने देता है, जल में क्रीड़ा करने लगता है। बाबा हम उसका सब कुछ देख करके उसने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। सिद्धांत को समझिए, गोपी की वृत्ति कृष्णाकार बन चुकी है, भगवदाकार वृत्ति बन गई है। इसलिए गोपी कहती है बाबा उसमें उसका क्या कसूर, मैं तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कुछ भी कार्य करते हुए केवल उस नंद के छोरे का ही दर्शन कर रही हूं। समझिए इस वृत्ति है ये कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो पात्र आते हैं वो कोई सामान्य पात्र नहीं है। गोप गोपिकाएं कोई पुरलिंग नहीं है, कोई स्त्रीलिंग नहीं है, कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे उसका नाम है गोपी। इसलिए आचार्य कहते हैं ऋषि रूपा गोपी। गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। ऋषि रूपा गोपी। अरे वल्लभाचार्य जी ने तो अद्भुत व्याख्या करते हुए कह दिया, श्रीधर स्वामी भी कहते प्रेम सन्यासिनी है गोपियां। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन कृष्ण कथा छोड़ नहीं पाए हैं। ये हैं गोपियां। नंद एवं यशोदा क्या है? जो सबको आनंद दे उसका नाम है नंद, जो सबको यश दे उसका नाम है यशोदा। वसुदेव देवकी कौन है? शुद्ध अंतःकरण वो वसुदेव जी है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में आता है, साफ शब्दों में लिखा है। शुद्ध अंतःकरण वो वसुदेव है और सूक्ष्म बुद्धि वो देवकी है। आएगा हम भागवत में, अब देखेंगे। अब तो प्रवेश हो चुका है हमारा 10वें स्कंद में। दसम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही परीक्षित राजा ने शुकदेव जी महाराज को कह दिया, आप अपने मन को समझा दीजिए। अभी भगवान की अद्भुत बाल्य लीला में गोकुल वृंदावन के अंदर में कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चैतन्य है। जो हमारा भागवत का मूल श्लोक जन्माद्यस्य, जिसके ऊपर में हमने कल थोड़ा चिंतन किया, आज भी जिसको भिन्न दृष्टि से हमने देखा। इसलिए हमारे यहां हम वृक्ष को भी प्रणाम करते, वृक्ष को भी हम भगवान मानते हैं, मत्स्य को भी भगवान मानते हैं, पत्थर को भी भगवान मानते हैं। अत्र तत्र सर्वत्र को हम भगवान मानने के लिए तैयार है और करते हैं। तो वृंदावन में गोकुल में सब कुछ चैतन्य है, यहां कुछ अचैतन्य है ही नहीं। भगवान की उपस्थिति से सगुण साकार के रूप में जानना है तो भगवान की उपस्थिति से सब कुछ चैतन्यमय हो गया है। अब परीक्षित राजा शुकदेव जी को प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारो। अद्भुत श्लोक है, क्या उसमें गुणार्थ में नहीं जाएंगे। कहते हैं
हे शुकदेव जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। हे शुकदेव जी महाराज, आपने सोम एवं सूर्य वंश का तो बहुत विस्तार किया। अब थोड़ी दृष्टि यहां पर हम आपकी इंगित करना चाहेंगे। परीक्षित राजा ने सूर्यवंश एवं चंद्रवंश नहीं बोला है। नवम स्कंद में प्रथम कथा आती है सूर्यवंश की, तत्पश्चात आती है चंद्रवंश की। परीक्षित राजा यहां पर वो बोलते नहीं। परीक्षित राजा ने कह दिया कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। पहले कहा चंद्रवंश, बाद में कहा सूर्यवंश। आना चाहिए था पहले सूर्यवंश, तत्पश्चात आना चाहिए था चंद्रवंश। परीक्षित राजा ने तो घोषणा कर दी है, हमारे लिए वही वंश श्रेष्ठ है जिस वंश में मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्रियति प्रियतम, जिसने मेरी रक्षा की है, जो मेरा सर्वस्व है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। वही वंश मेरे लिए श्रेष्ठ वंश है। क्या अद्भुत श्रद्धा है! आचार्य क्या अद्भुत रत्न पैदा करते हैं समझाते हुए। इसलिए परीक्षित राजा ने पहले सोम कहा, बाद में सूर्य कहा है। आएगा जब भगवान का जन्म होता है, भगवान ने क्यों चंद्रवंश पसंद किया है इस बार? पहले सूर्यवंश पसंद किया, अब चंद्रवंश क्यों पसंद किया है? अरे रात्रि क्यों पसंद की है? परीक्षित राजा ने कह दिया कि आपने चंद्रवंश एवं सूर्यवंश का तो बहुत वर्णन किया, लेकिन जो मेरे प्राण प्रिय है, मेरे सर्वस्व है, वो मेरे भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की कथा अब मुझे विस्तार से सुनाइए। औषधि देनी है। अब यहां पर जो सुखदेव जी औषधि देने वाले हैं वैद्य, वो वैद्य कैसे है? तृष्णा रहित वैद्य है। समझिए, भवरोग हुआ है हम सबको। उस भवरोग की औषधि क्या है? श्री कृष्ण कथा। भवरोगिनु औषध मोगु किमियो किमति जाने रे, नाम सुधारस जे जन चाखे, काड़नावे पासे रे, नाम सुधारस जे जन चाखे। जो व्यक्ति इस नाम रूपी सुधामृत का पान करता है, उसके पास काल फिर आता नहीं है। व्रजवनितावर रसये जाने, रसवंती को जो गण रे, रंग अभागी मटका मारे, द्वारे प्रभु तुझ मागण रे। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, अरे रस किसने चखा है? अरे व्रज की नार ने, व्रज की गोपी ने वो रस चखा है। हम तो अभागी है, प्रभु आपके द्वार पर हम आए हैं और उस रस के लिए प्रभु आपसे याचना कर रहे हैं। और ये रस के लिए, पान के लिए जो उद्युत नहीं होता है, ये रस पीने के लिए जो प्रवृत्त नहीं है, अरे वो कैसा है? अभागा है। यहीं पर परीक्षित राजा यही बात करते हैं, जिसको इस अद्भुत कथा में रस नहीं आता है, वो कैसा है? पशुज्ञात है। शब्द प्रयोग किया है। हम श्लोक में नहीं जाएंगे, एक बार गए तो फिर हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, हमें क्षमा कीजिए। परीक्षित राजा साफ शब्द में कह देते हैं, प्रभु जिसको ये कथा पसंद नहीं आती, जिसके कर्ण इस कथामृत का पान करने के लिए लालायित नहीं होते हैं, जिसको इस कथा में आनंद नहीं आता है, वो तो पशुज्ञात है। माने स्वयं का ही वो अधोगति की ओर अपने को ले जा रहा है। पशुज्ञात के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ में नहीं जाएंगे, केवल दो अर्थ ले ले हम तो क्या है? अरे वो पशु के समान है। दूसरा अर्थ है, यज्ञ के अंदर में पशुओं की जो बलि ली जाती है,
ऐसे ही इस संसार में जो मनुष्य को भगवत कथा में रस नहीं आता है वो पशु है और उसकी बलि दी जाती है। वो उसको क्या करता है, ये संसार उसे भुगत लेता है, वो संसार को भोग नहीं पाता है। पशुघ्नात है वो, अरे वो आत्मघाती है, अर्थ है दूसरा। वो स्वयं अपना क्या करता है, अपना अमंगल करता है, जिसको इस भगवान के अद्भुत कथा में रस नहीं आता है। इसलिए आओ कहते हैं, परीक्षित राजा कहते हैं, प्रभु जल्दी से मुझे इस कथा का रसपान कराइए। यहां पर जो वैद्य है वो कैसे है, अरे वो तृष्णा रहित वैद्य है। भवरोग हम सबको हुआ है, इस भवरोग के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं, और वैद्य राज अद्भुत आए हैं। अरे कैसा अद्भुत वैद्य राज है, एक बार दवाई देंगे तो वो भवरोग हमारा दूर हो जाने वाला है। उनको ऐसा नहीं है कि जो दर्दी है उसके पास से मुझे धन की लालच नहीं है उनको। उन्होंने जो दवाई बनाई है, औषधि बनाई है, उसको तो जाहिर कर दी है, उसको सबके सामने उन्होंने प्रकट कर दिया है। अरे हमारे गुजरात के कवि दुलाकाग ने लिखा है, मारी नाड़त मारे हाथे हरि संभाड़ जो रे, हरि संभाड़ जो ने मुझने पोता नो जानी ने प्रभु पद पाड़ जो रे, हरि संभाड़ जो ने। अनादि आप वैद्य छो साचा, कोई उपाय विषय नहीं काचा, दिवस रया छे टाचा गेला भाड़ जोरे, हरि संभाड़ जोने। आप कैसे वैद्य है, अनादि आप वैद्य छो साचा। प्रभु आप अनादि है, आप ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। जब अनादि है तो आप अनंत है। अनादि आप वैद्य छो साचा, कोई उपाय विषय नहीं काचा। आपके अंदर में संसार की मलिनता नहीं है और आप कच्चे वैद्य नहीं है। श्री रामकृष्ण देव जो कहते ने, अरे एक बार कोबरा ने दंश लिया ने, फिर बस खत्म हो गया। इस बार हम सबको कहते श्री रामकृष्ण देव, कोबरा ने दसा है, समझ लीजिए। अनादि आप वैद्य छो साचा, ऐसे अद्भुत वैद्य राज के रूप में शुकदेव जी आए हैं और वो भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। निवृत्त तय रूपगी यमानाद, ये शब्द प्रयोग किया है शुकदेव जी के लिए। ऐसे अद्भुत शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा की परीक्षा कर रहे हैं अभी। अरे राजन, आज 4-4 दिन हो गए, तुम थोड़ा कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। परीक्षित राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके अपना मस्तिष्क झुका करके वंदन करके, मुहुर मुहुर वंदन करके एक ही बोलते हैं, महाराज जिस तृषा के कारण मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और परिणाम स्वरूप मुझे साप मिला है, प्रभु उसी क्षण से मैंने अन्न जल का त्याग किया है। उतना ही नहीं महाराज, जिस क्षण से मैं श्रीमद् भागवत रसामृत आपके श्रीमुख से सुन रहा हूं, प्रभु मुझे अन्न जल का स्मरण तक नहीं हो रहा है। समझिए, सामान्य वस्तु नहीं कहते हैं। हम सबको परीक्षित बनना पड़ेगा। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग काटने वाला है और उनकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है। हम सब के लिए सोम से लेकर रविवार का एक दिन तय किया गया है। 7 दिन में से एक दिन हम लोगों के लिए भी तय
है। और हम सबको भागवत अद्भुत रसपान करवाने आया है। शुकदेव जी महाराज ने जब ये सुना, शुकदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं। क्या अद्भुत है। और देखिए, और एक बात बता दी आपको, क्योंकि देखिए भागवत का 10वां स्कंध हम श्रवण करेंगे, हम चाहेंगे कि उसको जैसे वैसे हम श्रवण न करें। भागवत के प्रथम स्कंध के अंत में परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को प्रश्न किया है, हमने थोड़ा देखा था 1-2 दिन पहले। कहते हैं प्रभु, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, म्रियमाण व्यक्ति का। और उसके उत्तर में शुकदेव जी ने 2 स्कंद में प्रारंभ किया है। उनके श्रीमुख से जो उद्गार निकले हैं, क्या कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृत लोकहितम नृप। समझिए, वकार शब्द से शुरुआत की है। और शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारा प्रश्न कल्याणप्रद है, समग्र मानव जात के कल्याण के लिए है। देखिए, श्रीमद् भागवत समग्र मानव का कल्याण करने के लिए आया है। कल्याण अर्थात हम जहां हैं वहां से हम कैसे आगे बढ़े, हम जहां हैं वहां से हमारे जीवन को हम कैसे आगे ले जाए, वो कल्याण का अर्थ होता है। और वह शब्द से उन्होंने शुरू किया है। वह शब्द क्या है, ब्रह्म का बीजाक्षर है, समझिए। और क शब्द साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए नाम भी हुआ है हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन का कृष्ण। वह अक्षर ब्रह्म का बीजाक्षर है। इसलिए रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास महाराज ने, भगवान तुलसीदास जी ने कहां से शुरू की, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामभि मंगलानाम जगरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वकार शब्द से शुरू किया है रामचरितमानस भी। शुकदेव जी भी यहां भागवत की शुरुआत वकार शब्द से करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कुत लोकहितम नृप। हम जहां हैं वहां से आगे हम कैसे बढ़े, उसके लिए हमारा श्रीमद् भागवत का अवतीर्ण हुआ है। श्री रामकृष्ण देव भी रामकृष्ण कथामृत में अद्भुत दृष्टांत देकर हमको बताते हैं। वो एक ब्रह्मचारी था, उसने लकड़हारे को कहा, जो लकड़हारा हर रोज लकड़ी बेच बेच करके अपना जीवन चलाता था, ब्रह्मचारी ने लकड़हारे को कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और वो लकड़हारा आगे बढ़ता है तो उसे चंदन के वृक्ष का वन मिलता है। फिर उसको याद आया कि मुझे ब्रह्मचारी ने कहा था आगे बढ़ो, तो बाद में उसको चांदी की खान मिलती है, बाद में सोने की खान मिलती है, बाद में रुपए की खान मिलती है। तो हम जहां हैं वहां से हमें आगे बढ़ना है। और वो आगे बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत का अवतीर्ण हुआ है। तो परीक्षित राजा ने कहा कि मैं तो भूख प्यास भी भूल चुका हूं, प्रभु मुझे जल्दी से आप कथा सुनाइए। आज 4 दिन हो गए। और शुकदेव जी महाराज अब कोई धरी बांधते नहीं है, सीधे कृष्ण कथा में हम प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी महाराज ने तुरंत यहीं से शुरू किया। देखिए, मथुरा का राजा उग्रसेन था। उसका पुत्र है कंस। अपनी चचेरी बहन है उसकी देवकी। वसुदेव देवकी का ब्याह हुआ है। ब्याह हुआ है। जब ब्याह होकर के जब विदाई हो रही है, तब अद्भुत प्रसंग आता है। कंस स्वयं
देवकी का रथ चला रहा है। अब ये कंस कैसा है वो समझना पड़ेगा। हम जानते कि कंस दैत्य है। शुकदेव जी महाराज ने अद्भुत वर्णन किया है कि ये धरती जो है समय समय पर दुखी हो जाती है। किससे? बोले दैत्यों के अत्याचार से। दैत्य किसे कहते हैं? जो स्वार्थ परायण होता है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते हैं। उनका संबंध तभी तक होता है जब तक उनके स्वार्थ पर आघात होता नहीं है। तो ये पृथ्वी समय समय पर दुखी हो जाती है। जब पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, तब पृथ्वी दुखी हो जाती है। तो पृथ्वी दुखी हो गई। अब जब दुखी हुई तो वो चाहती है कि वो जाएं अपने स्वामी के पास। हम सबको मालूम है कि भगवान की दो भार्या है, श्रीदेवी एवं भूदेवी। श्रीदेवी अर्थात जो संपत्ति चल संपत्ति है, सुवर्ण, श्रीदेवी चल संपत्ति है, भूदेवी अचल संपत्ति है। पैसा होना वो चल है, आज हमारे पास है, कल किसी दूसरे के पास जाएगा। सुवर्ण आपके पास है, कल दूसरे के पास जाएगा, चल संपत्ति। भूदेवी अचल संपत्ति है। अब भूदेवी पर जब त्रास बढ़ गए तो भूदेवी अपने स्वामी के पास जाना चाहती है। अब स्वामी कहाँ हैं? बोले वो तो क्षीर सागर में बैठे हैं। क्या महात्माओं ने कितना सुंदर रस लिया है, देखिए। बोले स्वामी तो क्षीर सागर में बैठे हैं। अरे वो तो अपनी सौतन के साथ है। मानी भूदेवी के लिए तो श्रीदेवी सौतन है। अरे मेरा स्वामी तो अभी मेरी सौतन के साथ बैठा है, अब मैं जाऊंगी तो मेरी और थोड़ी ना देखने वाला है। अरे चाहते हुए भी तो वो मेरी और नहीं देखेगा। तो क्या किया जाए? भूदेवी ने रास्ता निकाला। भूदेवी ब्रह्मा जी को लेकर के जाती है। अब ब्रह्मा जी तो भगवान की संतान है। अब देखिए ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भगवान की नाभि में से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी का अवतीर्ण हुआ, मानी ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी ना भूदेवी के पुत्र है ना श्रीदेवी के पुत्र है। इसलिए भूदेवी को हुआ कि ब्रह्मा जी मेरी अवश्य बात सुनेंगे। तो भूदेवी ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। अब देखिए भूदेवी कैसे ब्रह्मा जी के पास गई। तो उसका जो पृथ्वी का अधिभूत स्वरूप है, गाय का जो गाय है वो पृथ्वी का स्वरूप है, समझिए। और वृषभ जो है वो बैल है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में वृषभ एवं गाय का संवाद आता है। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। और जब मां अपने संतान को देखती है तो क्या होता है? अरे हृदय का प्रेम भी आंखों में से अश्रु बन करके निकलता है और अपनी वेदना भी आंखों में से अश्रु बन करके निकलती है। तो गाय के नेत्रों में से अश्रु बहने लगे। भूदेवी के आंखों में अश्रु आ गए। ब्रह्मा जी देखते हैं। ब्रह्मा जी कहते, मां तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूं तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट मुझसे भी नहीं देखा जाता है। हम सब चलते हैं। मां आप चिंता मत करो, हम भगवान नारायण के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे अकेले जाने से बातचीत नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? शिव जी को भी साथ लिया, अन्य देवताओं को भी साथ में लिया और सब देवताएं आ गए। कहाँ आए? बोले क्षीर सागर पर। क्षीर सागर क्या है? सत्व गुण। ये सब देखिए भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। इसलिए उसके गुणार्थ में प्रविष्ट करना पड़ेगा।
क्षीर सागर, क्षीर समुद्र के पास आए, सत्वगुणी रूपी समुद्र के पास आए और भगवान वहां नारायण के रूप में लक्ष्मी जी के साथ निवासित है। लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरण की सेवा कर रही है और वहां पर भूदेवी आती है, अन्यान्य देवताएं आते हैं। अब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। अब जिसके पास गए हम, उसके पास से कुछ मांगना है तो उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। तो सब देवताओं की भाषा भगवान की भाषा है, अद्भुत स्तुति की है भगवान की। क्या करते हैं? पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं। सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषान यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जयागंश्च पुरुषः। ये कृष्ण यजुर्वेद है, उत्तर भारत का शुक्ल यजुर्वेद है। सहस्रशिरगा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिज्ञः सर्वतो स्मृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। जो भी दोनों परंपराएं प्राचीन है, शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण की परंपरा है, उत्तर भारत की परंपरा है शुक्ल यजुर्वेद। एंड ट्रेडिशंस आर टू बी मेंटेन्ड। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, कोई सामान्य नहीं बोलते हैं, अपनी परंपरा हमें बचा के रखनी पड़ेगी। अद्भुत देवताओं ने स्तुति की है पुरुष सूक्त से। अब देखिए, किसी पुरुष के पास जाएं आप और किसी पुरुष को कह दे, अरे भाई देखो तुम्हारी भार्या अत्यंत कष्ट में है, तनिक थोड़ा देखो तो सही उसके और। तो पुरुष को क्या होगा? पुरुष क्या कहे, अरे क्या भाई मैं मूर्ख हूं, वो मेरी भार्या है, मुझे क्या मालूम नहीं है। भगवान के पास जाकर के जब देवताओं ने पुरुष सूक्त से अद्भुत स्तुति की तो क्या हुआ? अरे भगवान तुरंत कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, केवल ब्रह्मा जी को कहा है भगवान ने और कहा, अरे ब्रह्मा जी मुझे मालूम है भूदेवी के कष्ट के बारे में, तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूदेवी को कह दो जाओ, वो चिंता मत करे। अब मैं मथुरा के अंदर में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के कोख से प्रकट लूंगा, अवतार धारण करूंगा। समझिए, तत्पश्चात मैं गोकुल में लीला करने वाला हूं और कंस का वध करके धर्म की स्थापना करूंगा, बाद में अनेक लीलाओं करूंगा मैं। जाओ कह दो जल्दी से। और ऋषि मुनियों सब देवताओं को कह दो कि जल्द से जल्द वो अवतार धारण करे व्रज क्षेत्र के अंदर में। भगवान ने कह दिया। ब्रह्मा जी ने अद्भुत भगवान की दिव्य वाणी सुनी। भगवान ब्रह्मा जी की वाणी, भगवान की वाणी सुन करके ब्रह्मा जी आनंदित हुए। उन्होंने सब देवताओं को कह दिया, सुनो सुनो सुनो, चिंता मत करो। भगवान ने अभय वचन देते हुए कह दिया कि भगवान तुरंत अभी जन्म धारण करने वाले हैं। बस अब देवताएं, ऋषि मुनि लोग सब लोग अवतार धारण करो। अब तो जब ब्रह्मा जी का ऐलान हो गया बड़ी सभा के अंदर में, तो ऋषि मुनि लोग यहां पर आचार्य और अद्भुत रस लिया है। देखिए, भागवत रसमय ग्रंथ है। आचार्य कितना सुंदर समझाते हैं। ओ भाविक, इसमें से रस का स्वादन करना है हमको। सब महात्मा लोग चले गए जल्द से जल्द ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं, देखिए अब भगवान जन्म धारण करने वाले हैं, अब एक कृपा कर दीजिए हम पर। हम व्रज क्षेत्र के अंदर में गोप गोपी बनकर के आना चाहते हैं। क्या रसिकों ने सुंदर रस लिया है। ब्रह्मा जी कहते भी, अरे जगह नहीं है, नो वैकेंसी। बोले जगह नहीं है? बोले नहीं है, अनेक आपसे अनेक पूर्व हजारों ऋषि मुनि लोग गोप गोपी बन करके व्रज क्षेत्र में जन्म धारण कर चुके हैं। अरे क्या बात करते हैं, गोप गोपी नहीं बन सकते हैं? ये तो महात्मा लोग हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें गैया बना दीजिए, बछड़े बना दीजिए।
ब्रह्मा जी कहते क्षमा कीजिए, वहां पर भी जगह खाली नहीं है। बोले वहां पर भी जगह खाली नहीं है? बोले ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। महात्मा लोग और एक कदम आगे चलते हैं, बोले हमें लता पुष्प और वृक्ष बना दीजिए। ब्रह्मा जी एक टस उनकी और देखते रहते, अरे रसिकों ने क्या रस लिया है, हम क्या बताएं आपको। ब्रह्मा जी कहते अरे वहां पर भी जगह खाली नहीं है। महात्मा लोग कहते वहां पर भी खाली नहीं है। को किंचित स्मरण करके कहते अच्छा ठीक है, हमको यमुना जी के पुलिन पर जो चट्टाने हैं, शिलाएं हैं, वो बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हमने कह दिया ना जी, कहीं पर भी जगह खाली नहीं है। अब तो ये महात्मा लोग कोई सामान्य नहीं है, समझिए। महात्माओं ने अब ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, अरे ब्रह्मा जी अब मत बोलना कि जगह खाली नहीं है। बोले ब्रह्मा जी कहते अरे बोलिए तो सही, आप कहां आना चाहते? अरे हमको वृंदावन की रज बना लीजिए, रज असंख्य होती है। अब आप नहीं कह सकते कि वहां जगह खाली नहीं है, हम वृंदावन की रज बन जाएंगे, आप हमें वहां जन्म धारण करने के लिए अनुमति दीजिए। ब्रह्मा जी मुहुर मुहुर वंदन करते महात्माओं के चरण में, धन्य है आप। और देखिए ब्रह्मा जी की स्तुति आने वाली है 10वें स्कंद में, वहां ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान की क्षमा मांगते हुए कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मुझे वृंदावन की रज बनाइए, मुझे वृंदावन की रज बनना है। प्रभु मेरे वक्षस्थल पर आप लीला करेंगे, नृत्य करेंगे। महात्माओं ने वह मांग लिया जो कभी कोई मांग सकता नहीं था। बोले हमें वृंदावन की रज बना दीजिए, प्रभु हमारे वक्षस्थल पर नृत्य करेंगे, हर क्षण हर पल प्रभु हमारे वक्षस्थल पर रहेंगे। ये है महात्मा लोग, इसलिए कहा वृंदावन में सब कुछ चैतन्य है। और उस सिद्धांत समझ आने के लिए हमने भागवत का प्रथम श्लोक का चिंतन किया था। अब आगे की कथा कल करेंगे, आज यहीं पर कथा को विराम देते हुए ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा द्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण।